गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। चलिए आपका सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। पार्ट मतलब लेसन फर्स्ट ही है लेकिन पार्ट सेकंड है। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लेसन में 3 पार्ट है ना। पहले में आपको यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ना, जो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। आपको मैंने नोट्स भी दे दिए उसमें पीडीएफ में, हैंड रिटन नोट्स, किसके बराबर क्या होता है, उसमें कन्वर्टिंग में बड़ा काम आता है। तो अभी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो ये चीज़ें फिर से दोबारा आएंगी, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डायमेंशन है। इसके बाद फिर परसेंटेज एरर पढ़ेंगे आप, एरर एनालिसिस, कहाँ कहाँ त्रुटि होती, कैसे कैसे गलतियाँ होती एरर में। वैसे तो हमें डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम डायमेंशन सीखते हैं। देखिए डायमेंशन में पहले याद देना डायमेंशन होता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगने वाली पावर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। फंडामेंटल से डायमेंशन में मैक्सिमम 3-4 चीजें यूज होती है। एक यूज होता है मास, जिसकी यूनिट क्या होती है, केजी, और डायमेंशन होती है, अभी डायमेंशन रोक के बताऊंगा नहीं तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा ना। लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है टाइम, इसकी यूनिट सेकेंड। कहीं कहीं पर टेम्परेचर आ जाता है, जिसकी यूनिट, सॉरी टेम्परेचर का बाला लिख दें, टेम्परेचर, जिसकी यूनिट आपने पढ़ी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कहीं कहीं पर करंट आ जाता है, जिसकी यूनिट आपने क्या पढ़ी है, एम्पियर। बस इससे ज्यादा कहीं कोई काम नहीं पड़ता है, ठीक है। मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है m, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर पावर लिखती है। यहाँ m की पावर 1, यहाँ l की पावर 1, यहाँ t की पावर 1, यहाँ टेम्परेचर को थीटा लिखते हैं कहीं कहीं पर 1, और एम्पियर को a पावर 1। बात समझना, ध्यान समझिए। यहाँ कोई पावर नहीं दिख रही तो कितना मानेंगे, 1। यहाँ 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -4 हो सकती है, एनीवे कुछ भी हो सकती है। पावर माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। कुछ ना दिखे तो 0 मान लेंगे, पावर 0 मान लेंगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखें, तो यहाँ से हम क्या पढ़ सकते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन जैसे यहाँ पर पावर हमने दिया 2, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये इसके ऊपर लगी पावर है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द पावर ऑफ अप्लाइड एट फंडामेंटल क्वांटिटी अप्लाइड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। क्लियर, डायमेंशन क्या होती है। अब बात आती है इसके बाद कि होमोजीनिटी एक प्रिंसिपल होता है, इसको हम बोलते हैं होमोजीनिटी प्रिंसिपल। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अभी आप तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ में मैंने थ्योरी दे रखी है। ये कौन सा प्रिंसिपल होता है, इफ द डायमेंशन, आप देखो होमोजीनिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है इक्वल मैटर। अभी आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इसमें, तो न्यूमेरिकल्स में आपको पहला मिलेगा कि आप फाइंड करिए कि ये जो फॉर्मूला दिया गया ये सही है या नहीं। तो ये सही करने वाला और गलत करने वाले फार्मूले का फाइनेंशन जो हमें बताया था वो होमोजीनिटी नाम में साइंटिस्ट ने बताया था, तो उनके नाम पे रखा गया। इक्वल बैलेंस का मतलब LHS RHS दोनों इक्वल हो, ऐसा प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल गिवन फार्मूला ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट एंड राइट हैंड अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस। मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन इधर इक्वल हो इधर इक्वल हो, तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, अभी मैंने बताया जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होमोजीनिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस का यूज कहाँ होता है, क्या एप्लीकेशंस हैं इसके। नंबर 1, टू चेक द एक्यूरेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेलिटीज इक्वेशंस। किसी फिजिकल इक्वेशंस का के गलत और सही की पहचान करने में हम डायमेंशन का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, टू चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूज करके हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। उसको न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल से अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में हम रिलेशन भी बता सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। 3 यूजेस हैं, ठीक। चलिए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। डायमेंशन हमको निकालना है। अब ये ध्यान समझ लेना, जहां जहां पर केजी आएगा वहां वहां पर m, जहां जहां पे मीटर आएगा वहां l, जहां सेकंड आएगा वहां t, जहां डिग्री सेल्सियस आएगा या केल्विन आएगा वहां पर थीटा, जहां एम्पियर आएगा वहां पर a। शुरू करें। पहला फार्मूला हमारा है, इसके लिए आपको बेटा फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, और फार्मूला लर्न करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, पीछे मैंने डायमेंशन फाइंड करके पूरी पीडीएफ दे दी है, 20-25 दे दिए हैं मैंने।
पहले सबके फॉर्मूला रफ कॉपी में लिखना, अपने आप से फाइंड करना, जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से। अगर ना आए आपसे तब आप सोल्यूशन देखिएगा, नहीं आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, अब लेंथ को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे? यूनिट क्या बनेगी? यूनिट जल्दी बताइए। लेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा? मीटर, और ब्रेथ का मीटर, तो मीटर की पावर 1 मीटर की पावर 1 दोनों मीटर मिल गए तो मीटर की पावर 2 मीन्स मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्या है बेटा? इसे कहेंगे यूनिट। किसकी यूनिट है ये? एरिया की। यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। अरे सर आप तो डायमेंशन बता रहे हैं। बेटा थमो ना, बता रहा हूँ डायमेंशन। देखो मीटर, मैंने कहा मीटर आएगा तो एल, तो देखो मीटर आ गया। जब मीटर आ गया तो यहाँ क्या लिखोगे? एल। मीटर की पावर 2 तो एल की पावर 2। ये एल की पावर 2 क्या है बेटा? डायमेंशन। किसकी डायमेंशन है? एरिया की। बात क्लियर हुई? दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने एक ले लिया वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ को किस में एक्सप्रेस करते हैं? मीटर में। ब्रेथ को किस में बताते हैं? मीटर में। हाइट को मीटर में। सर ये आपको कैसे पता? आप जान लो। किसी चीज की लेंथ बताने के लिए क्या लिखते हो? 200 ग्राम, 1000 सेकेंड, ये तो लिखते नहीं। लेंथ को किस में बताते हो? मीटर में। 20 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। सर हमें जरा 2 मीटर लंबा तार दे दीजिएगा। चौड़ाई किस में बताते हो? ये ना 4 मीटर चौड़ा है, ये 10 मीटर ऊंचा है, तो मीटर में तो बताते हैं। यहाँ कितने मीटर आए जरा बताइएगा जनाब आप? 1 2 3, तो यहाँ मीटर की पावर क्या होगी? क्यूब। ये किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। क्या यूनिट है? मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इसकी डायमेंशन बतानी है। तो यहाँ एल था, एल की पावर 2 लग गया। मीटर आएगा, मीटर आएगा तो डायमेंशन एल, तो यहाँ डायमेंशन एल, इसकी पावर 3। ये क्या निकली बेटा आपकी? ये निकली डायमेंशन। ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, और इसे हम बोल सकते हैं यूनिट, इसे बोल सकते हैं यूनिट। बोल सकते हैं क्या होती है? क्लियर? चलो इसे लीव करते हैं, आगे बातचीत करते हैं ना, और देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा ले चलते हैं आपको। एरिया हो गया, हाँ सर जी हो गया। वॉल्यूम हो गया, हाँ सर जी हो गया। अगली बात हम करेंगे डेंसिटी की। देखो बेटा फार्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। आप फिर समझिएगा, मास का मतलब केजी, ये तो होता है, और वॉल्यूम की यूनिट अभी पीछे हमने नोट करती क्या थी? मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट हो गई। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, आपको क्या बताना है? डायमेंशन। केजी जहां आएगा, केजी जहां आएगा वहां डायमेंशन एम यूज होगा। तो यहां हमने क्या लिखा? ब्रैकेट के अंदर लिखना हमेशा एम अपान। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब थोड़ा सा घुमाऊ है। मीटर जहां आएगा वहां एल लिखेंगे, तो एल, और मीटर की पावर 3 तो एल की पावर 3। अब कोई चीज नीचे नहीं रहती। कैसे? जैसे आपके घर में मान लो सेकंड फ्लोर का घर बना, फर्स्ट और सेकंड, तो आप देखिए जिनके घर में 2 मंजिल का घर है उनके घर में जैसे ऊपर भले टीना रखा हो, लेकिन नीचे से बड़ी जल्दी ऊपर शिफ्टिंग हो जाती है। ऊपर एक खाना बनेगा, ऊपर एक खाएंगे, ऊपर एक सोएंगे, ऐसा लगता है उनका पूरा संसार ऊपर हो गया है, नीचे सब वीरान हो जाता धीरे धीरे। वैसे बेटा ना ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इनका सेकंड फ्लोर बन गया, ये ऊपर गए। जब ये ऊपर गया तो बन गया एम एल की पावर, देखो नीचे +3, ऊपर गया तो -3। बेटा यही तो इसकी डायमेंशन है। हाँ सर जी सही बताओ। अरे पक्का यार, अल्लाह कसम यही है, तुमका कोई लोग नहीं है। हो गया। दूसरा देखते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हम तुमको बताएंगे ही, लेकिन हमारे बताने से तुमको कुछ नहीं आएगा, तुमको तब आएगा तुम खुद लगाओगे। चलिए ये अगली बातचीत हम फिर यहाँ से करते हैं। हमने ये हटाया, सर इरेज करिए। बेटा कर रहा हूँ सर, और जल्दी करिए। बेटा रुको यार, जान ना लो बच्चे क्या। इसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो है वेलोसिटी का। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है बालक एंड बालिकाओं, मतलब भाइयों एवं बहनों, वो होता है डिस्टेंस अपान टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटा?
मीटर, टाइम की सेकंड, बुरा बुरा ना मानो तो एक बात बताएं, ये यूनिट है। अरे सर जी कुकेर, ये है यूनिट वेलोसिटी की। बात करें अगर हम डायमेंशन की, तो मीटर का डायमेंशन जहां मीटर होगा वहां एल अपान, यहां जहां सेकंड होगा वहां टी, तो यहाँ टी की पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगी क्या होगी, हो जाएगा एल टी की पावर -1, +1 लिखी नहीं जाती, -1 छोड़ी नहीं जाती, ठीक है। ये हो गया इसका डायमेंशन। बोलो राधे राधे, बात समझ आई। और देखते हैं, चलो ढेर सारे हमारे पास एग्जाम्पल तो भरे पड़े बेटा। हमने वेलोसिटी को हटाया, हमने आगे बात की एक्सेलरेशन की, सर उसमें क्या करेंगे बेटा, उसका भी डायमेंशन निकालेंगे। अगला फार्मूला है एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन हम केवल वेलोसिटी लिखेंगे, यहाँ कोई मतलब नहीं ज़्यादा, वेलोसिटी अपान टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, यूनिट क्या थी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक टाइम पहले से मौजूद है जिसकी यूनिट क्या होगी सेकेंड। इतनी तो हो गई केवल वेलोसिटी की, और ये टाइम अलग से है तो सेकेंड अलग से होगा, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, बनेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है सही में, अब का यार तुम कुछ मानते जानते हो नहीं, यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, डायमेंशन बताना है, तो मीटर का डायमेंशन जहां मीटर आएगा वहां पर एल, यहां लिखा एल, ठीक है। सेकेंड का डायमेंशन टी, देखो जहां सेकेंड वहां टी, सेकेंड का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर, ये गया ऊपर, तो ये हो जाएगा एल टी -2, ये बन गया डायमेंशन क्रिएटेड, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं डायमेंशन, किसकी डायमेंशन, एक्सेलरेशन की। इतनी बातें क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ लो आप जल्दी से। हटाऊं मैं इसको, अच्छा सर हटाइए, और देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल में कुछ लगता तो है नहीं, ढेर सारी देख लो। इसके बाद मान लो हम बात करें, किसकी बात कर लें, फोर्स ले लें, चलो फोर्स ले लो। फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ ना, m इंटू ए, m का क्या होगा kg, और a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन गई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स की एक यूनिट न्यूटन भी होती है, फोर्स की एक यूनिट डाइन और चुड़ैल भी होती है, ठीक है। डाइन, देखो ये डाइन वगैरह अपने घर में मत बोलना, ऐसे नॉर्मली यूज करना, तुम जाना नहीं मम्मी सामने कहने लगो व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, तो मम्मी कहे कि न्यूटन, तुम कहो डाइन, मामला गड़बड़ा जाए। तो देखो केजी मीटर पर सेकंड का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर यूनिट बन गई केजी का मतलब जहाँ केजी आएगा वहाँ एम, मीटर का मतलब जहाँ मीटर आया वहाँ एल, ब्रैकेट क्लोज करो। देखो जमाना बड़ा खराब बेटा, एक वर्ड इधर उधर भाग गए ना तुम किसी को जवाब नहीं दे पाओगे। आजकल का जमाना देखिए देखो कैसा चल रहा, ये सेकंड जहाँ सेकंड आया वहाँ टी, और जब सेकंड का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर, ये गया ऊपर तो डायमेंशन बन गई एम एल टी और -2, ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। मामला क्लियर। चलो और देखते, थोड़ी बड़ी बड़ी देखते, छोटी छोटी में मजा नहीं आ रहा सर, मोना क्या अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बता रहा था, थोड़ा बड़ा बड़ा देखता हूँ तुमको देख दाख के ना। अगला कोई बड़ा सा बताओ यार उमंग, थामो बेटा बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, बड़ा सा लेने के लिए मैंने एक ले लिया, अच्छा सा, क्या ले लिया, स्पेसिफिक हीट। ये देखो स्पेसिफिक हीट, अरे इसमें क्या बड़ा है बेटा, बड़ा बड़ा है। देखो इसका फार्मूला होता है हीट अपान मास टेम्परेचर, हीट अपान मास इनटू टेम्परेचर। समझिएगा हीट की यूनिट हमेशा होती है जूल, जूल, ठीक है। मास की केजी, टेम्परेचर की पर डिग्री सेल्सियस, ये तो इसकी यूनिट हो गई। अब बात आती है कि सर जूल का डायमेंशन क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ जूल, इसके पहले आप पढ़ेंगे वर्क, एक वर्ड आता है वर्क, इसके पहले आप फोर्स के जस्ट बाद निकालेंगे। देखिए निकाल लेते हैं हम, वर्क की डायमेंशन होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, ठीक है। वर्क का फार्मूला जो हमारा है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स आपने 9th में पढ़ा होगा ना इसे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायमेंशन क्या निकली थी mlt-2, डिस्प्लेसमेंट की केवल l, l की पावर 1, l की पावर 1 क्या हो जाएगा mlt⁻2 t की पावर -2, ये निकल गई वर्क की डायमेंशन जो हमें यहाँ रखनी है, याद रखना ml2t-2 यहाँ रख दिया, जूल की जगह क्या रखोगे ml2t-2 अपान kg की जगह m, डिग्री सेल्सियस की जगह देखो जहाँ डिग्री सेल्सियस वहाँ थीटा, थीटा ब्रैकेट लगाना ना भूले, m से m कैंसिल, ये बचेगा थीटा जाएगा ऊपर तो हो जाएगा l की पावर 2 t की पावर -2 थीटा की पावर -1, ठीक है। ये बन गया आपका लेट स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन, डायमेंशन। बस भैया और एग्जाम्पल, ठीक है और दे दें क्या, बस करिए सब्जी उग गया, एक और ले लो। अच्छा कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ले लो, बस लास्ट है, इसके बाद में आप खुद से करिएगा। बहुत सारे डायमेंशन है, आप सॉल्व करिएगा, ना आए तो आप कमेंट में हमको यूट्यूब पे बता सकते हैं या फिर नीचे कई जगह पे आप सर्च करेंगे तो अबाउट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, यूट्यूब के चैनल पे ही मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे जो ना है उनको सेंड कर दीजिएगा विथ नेम और क्लास, तो हम आपको वो डायमेंशन फाइंड करके दोबारा भेज देंगे, ठीक है, या वीडियो के माध्यम से या फिर रिटन के माध्यम से। कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैसे नोट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये आप फिजिक्स सेकंड में पढ़ेंगे अभी यहाँ इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है, फिर भी हम इसको देखते हैं। इसकी यूनिट होती है फार्मूला होता है हीट इनटू डिस्टेंस अपान, कितना बड़ा फार्मूला है, एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम, ये इसका फार्मूला है, इससे बड़ा तो नहीं मिलेगा। हीट की यूनिट क्या होती है, पहले यूनिट लिखो सबकी, हीट की यूनिट होगी जूल, डिस्टेंस की मीटर, अपान एरिया की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस, टाइम की क्या सेकेंड, ठीक है। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला मीटर खत्म, नीचे वाला बचा, इसकी यूनिट हो गई जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ये आपके कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट है। आपको इसका डायमेंशन बताना है, देखिए अभी जूल का डायमेंशन क्या निकला था ml2t-2 अपान मीटर का डायमेंशन, जहाँ मीटर है वहाँ क्या लिखेंगे l लिखेंगे, अच्छा पहले ऐसे लिखते चलो l, फिर डिग्री सेल्सियस, जहाँ डिग्री सेल्सियस वहाँ थीटा, फिर सेकेंड, जहाँ सेकेंड वहाँ t, तो t लिख दिया, l से एक l कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये t और ये थीटा ऊपर आएगा तो बढ़ जाएगा ml-t-2 इंटू थीटा -1 और t-1, ये दोनों ऊपर आए तो देखो किसी पावर तो कुछ है नहीं तो यही लिखेंगे, तो ये डायमेंशन बन जाएगा ml, देखिए वहाँ -2 -1 मिलके क्या हो जाएगा -3, mlt-3 थीटा -1, mlt-3 थीटा -1, ये आपका डायमेंशन हो गया, क्लियर। अब इसके बाद हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन डायमेंशन, डायमेंशन पे न्यूमेरिकल है। एक पहला है कि क्वेश्चंस को राइट और रॉन्ग करना, चेक करना, फिर उसको करेक्ट करना, और तीसरा है कि पोजीशन को बदलना, चौथा है अननोन नंबर का डायमेंशन निकालना। 4 तरीके के न्यूमेरिकल हैं, इसमें बहुत मजेदार हैं, आप पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले आज डायमेंशन निकालना फाइंड कर लीजिएगा, आज मतलब आज। दूसरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उन्हें कंप्रेस एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप और आप जैसे पता नहीं कितने बच्चे विदाउट कोचिंग या विदाउट किसी सोर्स के अच्छे से घर पर पढ़ सकें। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है हमारी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को पूरा देखा करिए, कमेंट जरूर किया करिए, बताया करिए सर इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है, और इसे शेयर तो पक्का किया करिए। अगर वीडियो पर व्यूज नहीं आते ना तो हम लोग का मनोबल टूटने लगता है, हमें लगता है कोई वीडियो देखता नहीं है, हम लोग फर्जी बकवास बना के दे दिए, कोई इसे सीन नहीं कर रहा है, तो आप लोग देखते नहीं तो हम लोग को मन नहीं करता बनाने का। तो वीडियो देखा करिए,
कमेंट किया करिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, हम लोग और मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे तरीके ला के देते हैं जिससे आप लोग को और फायदा हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बाकी बातें हम फिर करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है। आभार इसलिए कि आप हमारा साथ और अपना दुलार प्यार इसी तरह हमको दे रहे हैं। विश्वास है हमको कि आप हमारा साथ इसी तरह बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।